जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके प्रतिबंधन की नाचे बेग्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में माता मदालसा जी के पुत्र श्री अलर्क जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, अलर्क की रत में रांचो नित सांचो ही, किए उपदेशो न छूटे विषय भाषणा। माता मंदालसा की बड़ी है प्रतिज्ञा सुनो, आवे जो उधर माज फिर गर्भ घासना। पति को निहोरो तते रहो छोटो कोरो, ताकू ले गए निकासी में लिकासी नृत्य शासना। मुद्र का उघार निहार दत्तात्रेय को, भय बहु पार करी प्रभु की उपासना। वर्णन करते हैं, प्रियादास जी कहते हैं, मैं भक्तभर श्री अलर्क की कीर्ति के कथन श्रवण में सच्चे हृदय से मग्न हूँ। इस मायिक जगत में प्राय उपदेश करने पर भी विषयों को भोगने की इच्छाएं नहीं छूटती। अलर्क की माता मंदालसा थी। माता की यह बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी जीव मेरे उदर में आएगा उसे दूसरी बार गर्भ में जाने की आशा या आवश्यकता कदापि नहीं होगी। वह आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में अनुरागी हो जाएगा। इस तरह माता मंदालसा जी के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विक्रांत, सुबाहु, ऋतुमर्दन और सबसे छोटे अलर्क। जब प्रथम पुत्र हुआ तो राज्य में बड़ा हर्ष मनाया गया। राजा ऋतध्वज ने उस पुत्र का नाम विक्रांत रखा। नाम सुनकर मदालसा हंसने लगी। कारण पूछने की इच्छा रहते हुए भी राजा पूछ नहीं सके। मदालसा जी ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार शैशव अवस्था से ही बालक को उपदेश देना आरंभ कर दिया। हे तात, तू तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है। न यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। परिणाम यह हुआ, उस बालक ने बाल्यावस्था में ही ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर आत्म साक्षात्कार के लिए वन की राह ली। इसी प्रकार जब मदालसा जी को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसी तथा इस बालक को भी उपदेश देकर पूर्ववत ज्ञानी बना दिया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा इसको भी ज्ञान उपदेश देकर जीवन मुक्त बना दिया। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले तो देखा सदाचार परायणा मदालसा उस समय भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब राजा ने हंसने का कारण पूछा और यह भी कहा
यदि मेरे द्वारा धरे गए नाम अच्छे न हों तो इस चौथे बालक का नामकरण तुम ही करो। मदालसा जी ने राजा की आज्ञा सरोधार्य कर चौथे बालक का नाम अलर्क रखा, जिसे सुनकर राजा बहुत हंसे और सर्वथा असंबद्ध नाम रखने का कारण पूछे। मदालसा ने कहा, राजन, लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रख लिया जाता है, वस्तुतः आत्मा का इन नामों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा व्यापक होने से न तो विक्रांत एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है और न निराकार होने से स्वभाव ही है। तत्वतः सभी शरीरों में एक ही आत्मा का निवास होने से, सत्व मित्र भेद रहित होने से सत्व मर्दन नाम भी असंगति है। ऐसे ही मैंने अलर के नाम भी रख दिया है, जिसका प्रयोजन मात्र व्यवहार सिद्धि है, परमार्थ नहीं। तदंतर मदालसा ने अपने पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की। तब राजा ऋतध्वज ने कहा, देवी, हमने तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया, अब तुम मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो। वह यह है कि मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति में लगाओ, जिससे वंश परंपरा का उच्छेद न हो तथा पितरों के पिंडदान का लोप न हो। पति के यौन निहोरा विनती करने पर मदालसा जी ने अपने छोटे पुत्र अलर्क को बड़े विस्तार से प्रवृत्ति परक वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, विधि धर्म, निषेध धर्म का उपदेश दिया। तदंतर बहुत समय बाद वृद्धावस्था आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, यदि तुम्हारे ऊपर कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से उपदेश पत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा हुआ है, तुम अवश्य पढ़ना। इस तरह मदालसा उस पर अपने उपदेश लिखकर चली गई। तत्पश्चात उस अंगूठी को देकर राज्य कार्यभार सौंपकर मदालसा ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा वन में भजन साधन के लिए एकांत में चले गए। माता पिता का वन में आगमन सुनकर सभी पुत्रों ने आकर प्रणाम किया। माता मदालसा अपने ही पुत्रों को पहचान न पाई, इसलिए कि बचपन में ही 11 साल की अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। अब बहुत बड़े हो गए थे। सिर पर जटाजूट, शरीर पर बलकल, परम तेजो में रूप, अतः पहचानना कठिन था। माता ने पूछा, आप लोग किसके कृपा पात्र हैं? वे बोले, हम श्री माता मदालसा जी के कृपा पात्र हैं। माँ ने बड़ा स्नेह किया, अपने को तथा पुत्रों को धन्य माना तथा अलर्क के लिए पुत्रों से अनुरोध किया, जैसे हो उसे भी परमार्थ पथ पर अग्रसर करो। माता की आज्ञा सरोधार्य कर ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु नगर में आए और बाग में आसन लगाए। जब अलर्क जी अपने अग्रज का आगमन सुन मिलने के लिए आए तो सुबाहु जी ने इन्हें बहुत उपदेश दिया, परंतु उन्होंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। प्रत्युतः नाराज हुए, अपनी तो घर बार छोड़कर
लंगोटी लगाकर भिखारी बने हो, अब हमको भी बाबा जी बनाना चाहते हो। तब सुबाहु ने कहा, यदि हमारा उपदेश नहीं मानना है तो राज्य छोड़ो, बड़े तो हमें, अतः राज्य के वास्तविक अधिकारी तो हमें। अलर्क ने जवाब दिया, अब आप लोगों का राज्याधिकार समाप्त हो गया है, अब तो आप लोग गुरु की संपत्ति के भले ही अधिकारी हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति के नहीं। तब सुबाहु ने बलपूर्वक राज्य लेने की बात कही तो अलर्क ने उपेक्षा पूर्वक कहा, व्यर्थ की बातों से कार्य सिद्ध होने का नहीं, शक्ति हमारे हाथ में है, चाहूँ तो कारागार में डाल दूँ, जीवन भर जेल में ही पड़े पड़े सड़ जाओगे। जब सुबाहु ने देखा यह किसी तरह से बात मानने को तैयार नहीं है, तब सुबाहु अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशी नरेश के पास गए। इनके संकेतानुसार काशी नरेश ने अलर्क का राज्य घेर लिया और दूत भेजकर यह संदेश कहलवाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलर्क ने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध की चुनौती स्वीकार की, परंतु काशी नरेश के अपार सैन्य बल के समक्ष टिक नहीं सके। तब इन्हें माता की अंगूठी की याद आई तो स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकालकर पढ़ा। वह उपदेश इस प्रकार था, संगम सर्वात्मना त्याज्य साचेत्युक्तं न शक्यते स सद्भिः स कर्तव्य सतां संगो हि भेषजं कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सह मुमुक्षां प्रतितत्कार्यं सैवो तस्यापि भेषजम्। यहाँ ये मदालसा जी का सिद्धांत है। मदालसा जी कहती हैं कि संग आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस प्रकार माता मदालसा जी का उपदेश पढ़कर अलर्क जी को मार्ग मिल गया। समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान दत्तात्रेय जी की शरण में गए। वहाँ जाकर देखे तो दत्तात्रेय जी परम प्रसन्न, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। इन्होंने अपना दुख निवेदन करते हुए मुनि की प्रसन्नता का कारण पूछा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने पहले 24 वैद्यों से 24 खुराक दवा खाई थी, अतः अब मैं सर्वथा निरोग हो गया हूँ। इसी से मेरी प्रसन्नता और पुष्टता सदा सर्वथा एक रस बनी रहती है। जब इन्होंने अपने लिए भी उन महा औषधियों की याचना की तो दत्तात्रेय जी ने इन्हें 24 में से 5 पुड़िया ही देकर परम श्रेय भाजन बना दिया। वह 5 औषधियाँ दी। ये कौन सी थीं? नंबर 1, पृथ्वी के समान धैर्य। नंबर 2, तीर बनाने वाले के समान मन की एकाग्रता। तीसरी औषधि, वृक्ष की सी परोपकारता। चौथी, कन्या की चूड़ी के समान एकाकी रहने की प्रवृत्ति। नंबर 5, पिंगला के समान आशा का त्याग। उपदेश अधिकार की इस भूमिका के पश्चात श्री दत्तात्रेय जी ने अलर्क को आत्म तत्व का उपदेश किया और उसके साक्षात्कार के लिए
अष्टांग योग की शिक्षा दी। अलर्क ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुनि को प्रणाम किया और पुनः नगर में आकर महाबाहु बीरबल काशीराज के निकट पहुंचकर सुबाहु के सामने ही हंसते हुए इस प्रकार कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बढ़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध किए बिना ही राज्य को क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। श्री अलर्क जी ने कहा, नरेश्वर परम योगीश्वर गुरुवर श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे अब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः मेरी कहीं आसक्ति नहीं रह गई है और न कोई मेरा शत्रु या मित्र ही रह गया है। अलर्क के यों कहने पर सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर आसन से उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। सुबाहु की बातें काशीराज की समझ में एकदम नहीं आई, वे भौचक कैसे रह गए। तब सुबाहु ने विधिवत सब रहस्य इनको समझाया। सुबाहु की कृपा से काशीराज को भी तत्व ज्ञान हो गया। बस इधर अलर्क अपने ज्येष्ठ पुत्र को, उधर काशीराज अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर दोनों ही सुबाहु के साथ तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान किए। एक प्रसंग और आता है कि एक बार अलर्क जी कालंजर के समीप एक वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक दिव्य सरोवर देखा जिसके तट पर एक मृतक मनुष्य पड़ा था और दो पिशाच आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था मैं खाऊंगा, दूसरा कहता था मैं खाऊंगा। जब अलर्क जी ने इन दोनों से झगड़ने का कारण पूछा तो वे दोनों पिशाच बोले, वस्तु एक ही है, हम दोनों ही भूखे हैं, उधर कैसे भरें? श्री अलर्क जी ने कहा, एक सबको खावे, दूसरा मेरी देह को। अलर्क जी की इस परम उदारता पर प्रसन्न होकर वहाँ मृत शव एवं प्रेतों के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। श्री अलर्क जी ने त्रिदेवों की ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति पूजा और प्रणाम किया और यही वर मांगा, कोई जीव किसी प्रकार का दुख न पावे। तब त्रिदेव बोले, कर्म का फल तो जीवों को अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु जो तुम्हारा दर्शन स्मरण करेंगे वह दुख से मुक्त हो जाएंगे। श्री अलर्क जी ने एक बार एक वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अपनी आंखें निकाल कर दे दी थीं। प्रभु की कृपा से पुनः आपके दिव्य नेत्र हो गए। श्री अलर्क जी बहुत समय तक वन में निर्द्वंद एवं परग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। बोलो अलर्क जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय, माता मदालसा जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।